हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकिंग गाइडेंस। तो सबसे पहले आप सभी को हैप्पी होली। और इस वाली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू प्रिपेयर फॉर इंग्लिश फॉर बैंकिंग एग्जाम्स। ठीक है, तो कैसे कैसे आपको इंग्लिश के लिए प्रिपेयर करना है। तो ये पूरी वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है मिलते रहे। बाकी फ्रेंड्स, मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है तो थोड़ी आपको वॉइस चेंज लगेगी, तो बट प्लीज़ मैनेज इट। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद द स्ट्रैटेजी। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट एंड हाउ टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन फॉर इंग्लिश इफ़ यू आर स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर बैंकिंग एग्जाम्स, राइट। तो सबसे पहले तो आप अपने दिमाग से मिसकंसेप्शन हटा दें कि जो पहले से ही सोच लेते हैं कि मेरी इंग्लिश बेकार है, मेरे इंग्लिश में नंबर नहीं आ पाएंगे, या फिर आई एम फ्रॉम दिस मीडियम और दिस मीडियम। बैंक में कुछ फ़र्क नहीं पड़ता वेदर यू आर फ्रॉम इंग्लिश मीडियम और वेदर यू आर फ्रॉम हिंदी मीडियम। ठीक है, इंग्लिश को सब्जेक्ट की तरह ट्रीट कीजिए। तो इफ़ यू आर स्टार्टिंग योर प्रिपरेशन, डिवाइड इंग्लिश इनटू टू पार्ट्स। ठीक है, रीडिंग एंड ग्रामर। ठीक है, आप अगर प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट करें तो आप पहले रीडिंग पे फोकस करेंगे और ग्रामर पे फोकस करेंगे। दो तरीके से इंग्लिश की प्रिपरेशन होगी, राइट। तो ये दो चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है कि आपको जब भी इंग्लिश की प्रिपरेशन करो। ऑल्सो प्लीज़ कीप अ नोटबुक विद यू सो दैट विच एवर सोर्सेज एंड पॉइंट्स विच आई विल बी टेलिंग इन दिस वीडियो यू कैन नोट इट डाउन, राइट। तो आप पेन कॉपी लेके बैठेंगे और जो भी मैं बताऊंगी उसे नोट करते रहेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल विल कम टू द ग्रामर पार्ट। तो सबसे पहले आपको सारे टॉपिक्स कंप्लीट करने हैं। ठीक है, जितने भी रूल्स हैं टॉपिक के, नाउन, प्रोनाउन, टेंसेस, वर्ब्स, सबके रूल्स पढ़ने हैं विद एग्जाम्पल। यू हैव टू कंप्लीट ईच एंड एवरी रूल विद एग्जाम्पल, राइट। तो इससे क्या होगा, आपकी जो है मतलब समझ आ जाएगा कि ग्रामर में किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, एग्जाम्पल से ही समझ आ जाएगा। जो भी रूल्स पढ़ने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है, बस 1 मंथ इज़ मोर देन इनफ। 1 मंथ में आपको जितने भी रूल्स हैं सब कंप्लीट करने हैं और आपको वो याद हो जाने चाहिए। आपको इतना रिवीजन करना है, 1 या 2 3 बार अगर आप दोबारा से रिकॉल करते रहेंगे वो आपको अपने माइंड में आ जाएंगे और वही रूल आपको दिख जाएगा एग्जाम में। फिर स्टार्ट प्रिपेयरिंग फ्रॉम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, आपको जहाँ से भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिले उठा के उसे सॉल्व करना, देखो कि क्या रूल लग रहा है। ज़्यादा टाइम नहीं लगता इंग्लिश में, बस आपको रूल देखना होता है, अच्छा ये रूल लग रहा है। तो आपको फिर ये हैबिट में अगर ये सारी चीज़ें आ जाएगी ना तो आपको एग्ज़ाम में ये रूल आराम से दिख जाएंगे कि हाँ ठीक है, इस पर ये रूल लग रहा है। और जो है फिर आपको प्रैक्टिस एरर क्वेश्चंस, जो एरर क्वेश्चंस आते हैं कि इस वाले सेंटेंस में कौन सा एरर है, तो इसको आपको प्रैक्टिस करना है। ये क्विजेस के थ्रू आप प्रैक्टिस करेंगे, राइट। तो यू हैव टू कंप्लीट दिस पार्ट, ग्रामर पोर्शन पार्ट, विद इन 1 मंथ, either from any of the books like I followed Diksha publication, or you can also cover it from any of the YouTube lectures. तो ठीक है, अब आई थिंक इसमें किसी को डाउट नहीं होगा। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट पे। नेक्स्ट विल कम टू द रीडिंग पार्ट। ठीक है, रीडिंग पार्ट में क्या है, जैसे आपको ग्रामर वाले पार्ट में यू हैव टू कंप्लीट इट विद इन 1 मंथ, लेकिन रीडिंग वाला पोर्शन ये है कि जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता यू हैव टू डू इट डेली। ऑन अ डेली basis you have to read the articles, on a daily basis you have to do vocab, right। तो आपको डेली बेसिस पे 2 आर्टिकल्स द हिंदू के करने ही करने हैं। ठीक है, आपको स्टार्टिंग में जो है थोड़ी प्रॉब्लम लगेगी, आपको थोड़ा समझ नहीं आएगा, बट ट्राई टू मेक सेंस आउट ऑफ दैट आर्टिकल कि आर्टिकल कहना क्या चाहता है। उसके बारे में थोड़ा बहुत न्यूज़ आपको पता होनी चाहिए। बट आपको आर्टिकल समझ नहीं आ रहा करके आपको आर्टिकल छोड़ना नहीं है, आपको डेली बेसिस पे रीड करना है। एक टाइम आएगा जब आपको हैबिट हो जाएगी, यू विल गेट अ हैबिट ऑफ रीडिंग दोज आर्टिकल्स। आपको खुद अच्छा लगेगा कि आज मैंने आर्टिकल्स नहीं पढ़े। ठीक है, बाकी एडिटोरियल के अलावा आपको वोकैब भी एडिटोरियल की करनी है ऑन अ डेली बेसिस। उससे ऐसा होगा कि बहुत बारी आपकी जो वोकैबलरी भी स्ट्रांग होते जाएगी। वोकैब करो, खुद सर्च करो या कहीं से भी देख सकते हैं आप, टेलीग्राम ग्रुप्स पे आती है, या कोई यूट्यूब लेक्चर देख सकते हैं जहाँ पे केवल एडिटोरियल की वोकैब सिखाई जाती है। तो उससे आपकी वोकैब भी साथ में स्ट्रांग होगी, जिसमें आपको क्लोज टेस्ट में काफ़ी हेल्प हो जाएगी। क्लोज टेस्ट और वोकैब के क्वेश्चंस जो आते हैं उसमें आपको बहुत हेल्प हो जाएगी। So make a habit of doing your vocab daily and doing 2 articles of the Hindu from editorial part daily। ठीक है, तो इससे आप अपने रूटीन पे डेली फॉलो कीजिए। ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 1 आवर दीजिए डेली। ठीक है, इंग्लिश जो सब्जेक्ट है उस पर आपका टाइम ऐसा नहीं कि आपको पूरा दिन पढ़ना है। ठीक है, बाकी सब्जेक्ट में भी आपको फोकस करना है, बट यह है कि आपको रीडिंग जो है हैबिट अच्छी हो जाएगी।
और आपको क्विज़ेस के थ्रू जो है शाम को या तो आप वोकैब कर लीजिए, अड्डा के क्विज़ेस यूज़ कर सकते हैं, ग्रेड अप के यूज़ कर सकते हैं, उस पे वोकैब्स आती हैं, उसके वर्ड्स की मीनिंग उसमें से भी सर्च करते हैं, क्योंकि आप वोकैब आपकी हर जगह हेल्प करेगी, क्लोज टेस्ट में हो या कहीं पे भी रीडिंग अनसीन पैसेज पे हो, तो हर जगह आपकी वोकैब थोड़ी बहुत हेल्प करेगी करेगी, राइट। नेक्स्ट हम आ जाते हैं आपको कहाँ से प्रैक्टिस करनी है, फ्रॉम वेयर यू हैव टू प्रैक्टिस। ठीक है, तो प्रैक्टिस करने के केवल दो सोर्सेज है, एक तो क्विज, नेक्स्ट आपका है मॉक्स। ठीक है, जो आपका जो सोर्सेज, देखो क्विज जो है वो तो आपको डेली बेसिस पे लगाने ही लगाने हैं, क्लोज टेस्ट है, सिनोनिम एंटोनिम्स जो भी है ये सब आपको लगाने हैं डेली बेसिस पे, प्लस मॉक्स। मॉक्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उससे आपको पेपर का पैटर्न पता लगेगा, पेपर का लेवल पता लगेगा, राइट। और इंग्लिश में आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि आपको कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और कौन सा छोड़ना है। यू शुड नो इट वेरी क्लियरली कि विच क्वेश्चन यू हैव टू अटेम्प्ट एंड विच क्वेश्चन यू हैव टू लीव, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग जो है इंग्लिश में बहुत होती है, मॉक दोगे नेगेटिव मार्किंग बहुत होगी। ठीक है, तो इसमें समझ आना चाहिए कि आपको जो है रैंडमली किसी भी ऑप्शन में क्लिक नहीं करना है। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड यूज़ करो, उसमें लगा के देखो, जो एलिमिनेट करते रहो, या तो वो मेथड यूज़ कर सकते हो कि चलो ये आंसर लगा है, ये नहीं है, ये हो सकता है, ये नहीं है, तो लास्ट में जो ऑप्शन बचा है उसमें आप कर सकते हो, लेकिन कभी भी आपको रैंडमली कोई भी आंसर मार्क नहीं करना है। ठीक है, जिससे नेगेटिव मार्किंग इसी चीज़ से स्टार्ट होती है। इंग्लिश में आपके मार्क्स आ सकते हैं अगर आप नेगेटिव, आपको पता हो जो चीज़ नहीं करनी है, राइट, तो स्किप ऑल द नेगेटिव नेगेटिव पॉइंट्स। और मॉक का ये है कि पहले अगर आप इनिशियल स्टेज पे स्टार्ट करें तो आप क्विजेज़ लगाइए, फिर थोड़ा टाइम हो जाए देन आप सेक्शनल मॉक लगाइए, फिर जब आप प्रिपरेशन की फ़ेज़ पे आ जाते हैं, जब आपको लगने लगता है कि हाँ पूरा ओवरऑल प्रिपरेशन हो चुकी है, तो आप पूरा मॉक लगाइए। ठीक है, ये मतलब इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ सब उसमें कवर हो जाए। और मोर इम्पॉर्टेंट कि मॉक का एनालिसिस ज़रूर करें, इंग्लिश के मॉक का तो पक्का करें, राइट। सो दिस वॉज ऑल कि यू हैव टू प्रैक्टिस फ्रॉम क्विजेज एंड मॉक्स बोथ। ठीक है, यू शुड गिव 2 to 3 hours मिनिमम फॉर इंग्लिश। ठीक है, नेक्स्ट अब आ जाते हैं थोड़े बहुत सोर्सेज कि आपको कहाँ से मॉक लगाने हैं। ठीक है, तो मैं आपको एक लिस्ट शेयर कर दे रही हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कहीं पे नोट कर लीजिए। So these were the test series which I followed for giving mocks. That is the Adda 24/7, Grade Up, Olive Board, Test Book and Practice Mocks. तो आप इनमें से कोई भी सोर्स फॉलो कर सकते हैं। मतलब ये टेस्ट सीरीज़ आती है, पूरा वो होता है, उसमें सारे टेस्ट होते हैं, क्विजेज होते हैं, सेक्शनल होते हैं, पूरा मॉक होता है, तो आप उसमें कर सकते हैं, राइट। सो फ्रेंड्स, दिस वाज ओवरऑल स्ट्रैटेजी फॉर योर इंग्लिश। चलो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।